महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिखलदरा में स्थित ऐतिहासिक गाविलगढ़ किला आज भी अपनी समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये किला क्षेत्र की शान माना जाता है और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान इस क्षेत्र से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भीम और अन्य पांडवों से संबंधित घटनाओं का भी इस स्थान से संबंध जोड़ा जाता है। जैसा कि इसी किले में पांडवों ने वनवास काल में रसोइये यानी खाना बनाने का काम किया था, मगर राजा की साली कीचक की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ने पर भीम ने कीचक का वध कर दिया। जिस कुंड में उन्होंने हाथ धोया था उसे आज भी भीम कुंड इसी नाम से पहचाना जाता है। चिखलदरा का पहली नाम कीचक दरा था, जो इसी कथा से जुड़ा है। अंग्रेजों ने इसे चिखलदा के रूप में संबोधित किया, जिसे आज चिखलदरा कहा जाता है। इतिहास के अनुसार वर्ष 1803 के आसपास अंग्रेजों के खिलाफ इस किले की रक्षा के लिए तत्कालीन बीनी सिंह किलेदार और उनके वफादार सैनिकों ने अंतिम समय तक संघर्ष किया था। इस संघर्ष में कई वीरों के बलिदान की भी बात कही जाती है। स्थानीय कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि उस समय वीर गति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और साथियों द्वारा सामूहिक आत्मोत्सर्ग यानी जौहर की घटनाएं भी हुई थीं, जिनकी समाधि आज भी वहां दुरावस्था में है। हालांकि इन ऐतिहासिक तथ्यों और स्मृतियों के संरक्षण को लेकर स्थानीय नागरिकों में असंतोष देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि पुरातत्व विभाग द्वारा इस धरोहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को उचित रूप से उजागर नहीं किया गया है, जिससे इन शहीदों और ऐतिहासिक घटनाओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वे हकदार हैं। इसके साथ ही वो का यानी किले का म्यूजियम भी बंद है। इसके अलावा पर्यटकों ने भी किले तक पहुंचने और भ्रमण व्यवस्था को लेकर कई समस्याएं बताई हैं। चिखलदरा पर्यटन नगरी में गाविलगढ़ किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका जतन पुरातन विभाग की ओर से किया जाना आवश्यक है। यह किला लगभग 600 साल पुराना है। इसमें मुगल शासन, बहमनी शासन, मराठा शासन और अंग्रेजी शासन विशेष रूप से रहा है। वर्तमान में इसकी दयनीय दशा है। सैलानियों के लिए यह एक शैक्षणिक यानी स्थल के रूप में जाना जाता है। शालेय विद्यार्थी, कॉलेज, ये लोग जो आते हैं, इन लोगों को इसकी जानकारी मिलना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर प्रमुख रूप से मार्गदर्शक और गाइड उपलब्ध होने चाहिए, जो इनकी विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें। यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन और पुरातत्व विभाग यदि इस ओर विशेष ध्यान दे तो यह और भी अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, अभी वर्तमान समय में किला को देखने के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं, टिकट खरीदना पड़ता है। तो शासन अगर इसको निःशुल्क कर दे तो ये और भी एक अच्छी बात हो सकती है। और जितने भी ज्येष्ठ नागरिक हैं उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज ज्येष्ठ नागरिक इतना पैदल नहीं चल सकते। अगर उनके लिए उसके अंदर एक अच्छी सड़कें बनाई जाएं और ई रिक्शा की जैसे और भी कोई सुविधा की जाए तो बेरोजगारों को साधन भी मिल सकते हैं और ज्येष्ठ नागरिकों को सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। शासन इस ओर विशेष ध्यान दे, इस धरोहर को अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। तो क्या यहाँ किले में काम कर रहे हैं? तो क्या काम चालू है? पत्थर पे जुड़े चालू है। कितने दिन से चालू है काम? ये 2-1 महीने हो गए। 2-1 महीने से चालू। तुम कितना 6 लोग काम कर रहे हैं? नहीं, पूरा 14 की लाट है। 14 जनों का काम। 14-15 कितने दिन चलता काम अभी? 2 हफ्ता चलेगा। 2 हफ्ता चलेगा। तुम सब कामापुर का ही है ना? हाँ, ये सब कामापुर के लोग हैं जो कि यहाँ काम कर रहे हैं और इस किले के लिए अलग अलग काम हो रहे हैं, मगर उसमें जो नियोजनबद्धता होना चाहिए या पर्यटकों को सुविधा मिलना चाहिए, उसका कहीं भी दिखावा या देखने में नहीं आ रहा है। और पुरातन विभाग को इस और ध्यान देके ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को इस पूरे किले की जानकारी किस तरह से मिल सके, उसके लिए वो गाइड की व्यवस्था करे, मार्गदर्शन तत्वों की व्यवस्था करे। साथ ही साथ ये पांडवों ने जो यहाँ वनवास भोगा था, वनवास काल में जो एक समय में यहाँ खानसामा करके या खाना बनाने वाले करके जो रसोइया करके यहाँ पे काम किया था,
तो जनता की मांग ऐसी है कि इस किले में एक म्यूजियम ऐसा होना चाहिए कि जो उन झांकियों को प्रदर्शित कर सके कि जो जिस तरह से पांडवों ने यहाँ पे खाना बनाया था, कीचक का वध किया था, या और अन्य उनके जो जिस तरह का व्यवस्था उनकी थी, तो इसकी एक झांकी की तरह प्रदर्शनी यहाँ पे म्यूजियम के तौर पे स्थापित की जाए, जिससे पर्यटक यहाँ बढ़ सके। साथ ही साथ अचलपुर, यहाँ से जो निकलने वाली सुरंग है जो अचलपुर निकलती है, उसका भी एक रिसर्च किया जाए। अगर वो सुरंग खुलती है तो निश्चित ही पर्यटन को बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना है। मार्गदर्शन, सूचना केंद्र और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि गाविलगढ़ किले का समुचित विकास किया जाए, पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये ऐतिहासिक किला धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार होकर अपना अस्तित्व खो सकता है। सभी मेरे मंडल के दोस्तों से नमस्ते। मैं मनोज शर्मा, मंडल संवाददाता चिखलदरा से। आज हम आए हैं चिखलदरा के एक ऐतिहासिक किले में, गाविलगढ़ किले में। 1425 में मुगल शाह द्वारा निर्मित तथा उसके बाद मुगल, मराठा, अंग्रेजों का राज रहे इस किले में पांडवों ने यहाँ पांडवकालीन जो इतिहास है इस किले से जुड़ा हुआ, उसमें पांडवों ने यहाँ रसोईया यानी खाना बनाने का काम अपने वनवास के काल में किया था। भीम ने यहाँ के राजा के साले जो थे कीचक, उनका वध किया था, क्योंकि उसकी बुरी नजर द्रौपदी पे होने के कारण भीम ने उसका वध करके उसको भीमकुंड में अपने हाथ धोए थे, जो कि भीमकुंड आज भी यहाँ पे भीमकुंड के नाम से परिचित है। उसी प्रकार इसी किले में एक ऐतिहासिक सुरंग भी है, जो सुरंग यहाँ से अचलपुर के लिए निकलती है। ये 40 किलोमीटर की सुरंग आज बंद अवस्था में पड़ी है, क्योंकि पुरातन विभाग उस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस ऐतिहासिक किले की एक और खासियत है कि 1803 में जब अंग्रेजों ने इस किले पे हमला किया था, तो उस समय यहाँ के किलेदार बेनी सिंह जो थे, बेनी सिंह की पत्नी, बेनी सिंह जब अपने अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी जान चली गई, शहीद हो गए वो, तब उनकी पत्नी और उनकी संगिनियों साथियों ने इस किले में ही जोहर किया था। आज भी वो उस जोहर करने वाली स्त्रियों की समाधि यहाँ पे बनी हुई है। ऐसे ही इस ऐतिहासिक किले की आज जो दुर्दशा है, पुरातन विभाग ने ये सब चीजें ढक के रखी है और यहाँ पे अव्यवस्था का आलम है। ना रास्ते है, ना पर्यटकों को यहाँ सही ढंग से कहीं जाने दिया जाता है। टिकट ली जाती है, मगर वो भी एक नियम और शर्ती के हिसाब से। तो ये सब चीजें देखते हुए शासन प्रशासन से ये कहना है जनता का कि इस किले की धरोहर को संभालने के लिए आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो सके, ये शहीदों का सम्मान हो सके, उस दृष्टि से इस किले का सही व्यवस्थापन और सही नियोजन और सही विकास इस किले की करना चाहिए। 600 वर्ष इस किले को हो गए हैं, मगर पत्थर पर पत्थर रखकर करोड़ों रुपए का पुरातन विभाग बिल निकाले जा रहा है, बावजूद इसके उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। मैं मनोज शर्मा, मंडल संवाददाता, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।